हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के पहले पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन की पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इस पहली यूनिट में ये सभी टॉपिक इस प्रकार है: जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम, कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के जो स्तर हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स जिसमें आते हैं सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियोजेनी, कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा अप टू क्लासेस विद एग्जांपल्स, यानी कि प्रोटोजोआ व पोरीफेरा के सामान्य लक्षण व उसका क्लासिफिकेशन, उनके क्लासेस तक और उनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। पहले पेपर में जो पहला टॉपिक है वो है अपने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। इसमें सबसे पहले टैक्सोनॉमी की जो परिभाषा है वो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है और उनका वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। यानी जितने भी जीव हैं उनको साइंटिफिक मेथड से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। जंतुओं का जो पहला वर्गीकरण है वो अरस्तु ने ही दिया था। अरस्तु को ही प्राणी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, या वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और यह पूरा वर्गीकरण अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में दिया था। इन्होंने आरबीसी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण दिया था। इसका मतलब है कि ऐसे जंतु जिनमें लाल कलर का जो ब्लड है वो किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो इसके आधार पर इन्होंने एनिमल किंगडम को दो सुपर ग्रुप्स या महासमूहों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था इनाइमा ग्रुप। इस ग्रुप के सभी जंतुओं में आरबीसी प्रेजेंट थी या इनके ब्लड का जो कलर था वो लाल था। दूसरा जो सुपर ग्रुप है वो है एनाइमा। ऐसे जंतुओं के रक्त के अंदर आरबीसी एब्सेंट थी या इनके ब्लड का जो कलर है वो लाल नहीं था। लेकिन अरस्तु का दिया गया यह वर्गीकरण, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए इसे अप्राकृतिक वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक समानताओं व विषमताओं यानी सिमिलरिटीज़ व डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर किया था। इस वर्गीकरण पद्धति को प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन लिनियस ने अपनी लिखित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्णन किया था इसका। लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लिनियस ने जंतुओं की समानताओं के आधार पर या सिमिलरिटीज़ के आधार पर इनको वर्गीकी समूह या हिरेकियल ग्रुप्स में बांटा था। इन समूहों के विभिन्न स्तरों को वर्गीकी कोटियाँ या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और ये कैटेगरीज जो कि आपने पढ़ रखी है पहले से स्कूल लेवल पर भी, जो कि है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। इसके बाद हम पढ़ेंगे नामकरण पद्धति या नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी साइंटिफिक नेम किस प्रकार से दिए जाते हैं। ये नोमेनक्लेचर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के अंदर से लिया गया है, जिसमें दो अलग अलग वर्ड हैं। पहला है नोमेन या नेम और दूसरा है क्लेर टू कॉल यानी नाम या बुलाना, ये कहलाता है नोमेनक्लेचर। तो इस पद्धति में जंतुओं की सभी टैक्सोनॉमिक यूनिट्स या टैक्सा जो है, चाहे वो विलुप्त हो या जीवित हो, उन सभी को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो नामकरण के लिए कुछ विशेष बिंदुओं का पालन किया जाता है जो निम्न अनुसार है।
पहला है विलक्षणता या यूनिकनेस, यानी कि प्रत्येक जीव या जंतु समूह जो एनिमल ग्रुप है उसका नाम विशिष्ट होना आवश्यक है, यानी संपूर्ण विश्व में वैसा नाम किसी का अन्य का नहीं होना चाहिए। दूसरा है सार्वत्रिकता या यूनिवर्सैलिटी, यानी संपूर्ण विश्व में एक ही नाम सर्वमान्य होना चाहिए, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम नहीं हो सकते हैं। एक जंतु है कोई तो उसको एक ही साइंटिफिक नाम दिया जाएगा तथा वह संपूर्ण विश्व में जो है वो सर्वमान्य होगा। तीसरा आता है स्थिरता या स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको बाद में किसी भी स्थिति में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि स्थिर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी जंतु के स्पीसीज के नाम जो है वो बाद में परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन यह अत्यंत कम जो है वो पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जाति संकल्पना या स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में। तो लिनियस के वर्गीकरण से पहले ही जॉन रे ने जाति की परिभाषा दी, जिसके अनुसार वे सभी जंतु जो प्रकृति में लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपने समान संतति या ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करते हैं वे एक ही जाति के जीव कहलाते हैं, या वे सभी एक ही जाति होती है। तो लिनियस ने जाति को वर्गीकी का सबसे छोटी इकाई या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इसको माना था। जॉन रे के द्वारा दी गई जाति की परिभाषा अलैंगिक जनन करने वाले तथा बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाने वाले जंतुओं पर लागू नहीं होती है। इसलिए यह परिभाषा जो है वो समय के साथ साथ अमान्य जो है वो कर दी गई। 1905 में जॉर्डन ने अनेक वैज्ञानिक धारणाओं को मिलाकर एक नई जो है वो धारणा दी, जिसे कहते हैं जैविक जाति संकल्पना, जो कि आज के समय में भी मान्य है। इसके अनुसार किसी जाति के सदस्य एक प्रजननिक समुदाय या रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाते हैं। दूसरा ये पॉइंट था कि जाति एक पारिस्थितिकी इकाई या इकोलॉजिकल यूनिट होती है। तीसरा ये पॉइंट था कि जाति एक आनुवंशिक इकाई या जेनेटिक यूनिट भी होती है, जो एक बड़े अन्योन्य संचारी जीन कोष या इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल से बनी होती है। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के इन्होंने एक नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार जाति प्राकृतिक समुदायों के उन संकरण समूहों द्वारा बनती है जो अन्य समुदायों से प्रजननीय पार्थक्य, पार्थक्य का मतलब होता है अलग रहना, प्रजननीय पार्थक्य दर्शाते हैं। तो स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। लिनियस ने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज और जो स्पीसीज के नामकरण की जो पद्धति है वो 1758 में ही दे दी थी, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है वो सन 1905 में विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण नियम या इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के रूप में इसको मान्यता दी। इसके बाद आता है जातियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। पहली टाइप जो है इसमें आती है सिम्पैट्रिक स्पीसीज या विस्थानिक जाति, यानी ऐसी जातियां जो समान आवास में रहने वाली दो या दो से अधिक जातियां सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। दूसरी आती है समस्थानिक जाति या इन्हें कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज, यानी कि दो अलग अलग आवासों में रहने वाली दो या उससे अधिक जातियां आपस में एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। तीसरा आती है समकालिक जाति या सिंक्रोनिक स्पीसीज, एक समान एक ही समय या काल में पाई जाने वाली दो या अधिक जातियां समकालिक या सिंक्रोनिक स्पीसीज कहलाती है। चौथी होती है असमकालिक जाति या एलोक्रोनिक स्पीसीज, अलग अलग समय काल में या डिफरेंट टाइम पीरियड में पाई जाने वाली दो या अधिक जातियां असमकालिक स्पीसीज होती हैं। पांचवी है जीवाश्मिकीय जाति या पैली ऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज, ऐसी जाति जो वर्तमान समय में जीवाश्म के रूप में ही होगी उसे पैली ऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं।
नंबर 6 है बहुप्ररूपी जाति या पॉलीटाइपिक स्पीसीज, यानी ऐसी जाति जो एक या अधिक उपजातियां या सब स्पीसीज में भी पाई जाती है, वे पॉलीटाइपिक स्पीसीज होती है। 7 है समाभासी या सिबलिंग स्पीसीज, ऐसी एलोट्रोपिक स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली यानी संरचनात्मक रूप से समान तथा आसपास के अलग अलग वातावरण में पाई जाती है, यानी ये एलोट्रोपिक स्पीसीज ही होती है, लेकिन ये आवास जो है इनके अलग अलग होंगे। अगली वीडियो में हम द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साइंटिफिक नेम देने के लिए दी गई थी। थैंक यू सो मच।